एक कोटेशन है जो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में पसंद है और मैं उसे अपनी ट्रेडिंग में हमेशा अप्लाई करता हूँ जब भी मैं डीमोटिवेटेड फील करता हूँ। कोटेशन कुछ इस तरह से है कि अ मास्टर हैज़ फेल्ड मोर टाइम्स देन द बिगिनर हैज़ एवर ट्राइड। और ये चीज़ बिल्कुल इंट्राडे पे इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि इंट्राडे में आपको बहुत ज़्यादा फेल होना पड़ता है। ख़ास तौर पर अगर हम स्कैल्पिंग वाले पार्ट को देखें तो जितना ज़्यादा आप फेल होंगे, जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे, उतना ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन इस फेलियर में बस एक चीज़ का ध्यान रखें, वो फेलियर या तो आपके डेमो अकाउंट में हो या फिर आपका जो अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो। इतना कम हो कि जिसके जाने से आपको एंजाइटी फेस ना करनी पड़े या आप रात को चैन से सो सकें। इस लेवल का वो अमाउंट हो, इतना ज़्यादा भी ना हो कि आप की जो फिर मेंटालिटी है या जो आपका फोकस है वो बिल्कुल ख़राब हो जाए। अब आपको ये भी देखना है कि जो मास्टर है या प्रो लेवल का ट्रेडर है वो एक दिन बिगिनर था, और वो प्रोफेशनल ट्रेडर जो अभी मार्केट में सबसे बेस्ट हैं वो एक दिन लूज़र ट्रेडर्स भी थे। वो मार्केट में अगेन एंड अगेन लूज़ कर रहे थे और वो एक टाइम पे डाउट्स में, कन्फ्यूजन्स में, फ्रस्ट्रेशंस में या फिर एंजाइटी का है जो लॉस होने की वजह से एक ट्रेडर को फेस करनी पड़ती है, वो भी उन फेजेस से गुज़र रहे थे। जब उन्होंने उन फेजेस को फेस किया तब जाके वो उस लेवल तक पहुँचे जहाँ पे अभी वो बेस्ट प्रॉफिट्स मार्केट से निकाल रहे हैं। एंड प्लीज़ अपना आप जो आप 1000 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं डे में, या 500 अर्न कर रहे हैं, या 200 अर्न कर रहे हैं एज ए बिगिनर जस्ट इन प्रैक्टिस, उसको आप किसी के 1 लाख से, किसी के 1 करोड़ से कंपेयर मत करें। उनकी लेवल बहुत ज़्यादा अलग है। जिन लोगों ने भी 1-2 साल मार्केट में बिताए हैं उनको पता है कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां आप बड़े प्रॉफिट कर सकते हैं, वो लेवल कोई भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि किसकी लाइफ में वो कब आएगी। वो 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, उसको हम पहले से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसलिए कंपेयर करने से हमारे खुद का ही फोकस ख़राब हो जाएगा और हम कहीं ना कहीं उस कंपैरिजन के चक्कर में खुद के जो प्रॉफिट है उनको रिस्पेक्ट देना छोड़ देंगे। तो बेहतर रहेगा जो आपका 1000 रुपीज़ आपने अर्न किया है, 200 अर्न किया है, या जितने पॉइंट्स आपने गेन किए हैं, उनको किसी के करोड़ से एंड लाख से कंपेयर मत कीजिए। ट्रेडिंग के 4 लेवल्स होते हैं। इन 4 लेवल्स को आपको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इन फेजेस से स्मूथली गुजर सकते हैं और एक बेस्ट लेवल ट्रेडिंग में अचीव कर सकते हैं। पहला लेवल होता है एज ए बिगिनर, दूसरा होता है इंटरमीडिएट, तीसरा होता है एडवांस और चौथा होता है मास्टर लेवल। और जो बिगिनर होता है वो हर एतबार से लॉस को अवॉइड करने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी मार्केट में नहीं हो सकता। हमें बचपन से सिखाया गया है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन मार्केट में इसका उलट ही होता है। आप पैसा गवा के ही पैसा कमा सकते हैं। जब आप 500 लॉस करेंगे तभी जाके आप 1000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं, 2000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। विदाउट लूजिंग आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं मेंटेन हो सकता है और मार्केट में आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपको लूज़ करके ही आप विन करेंगे। और जो दूसरी लेवल होती है ट्रेडिंग की, वो होती है इंटरमीडिएट लेवल। इसमें बंदा जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है लॉस को फेस करने के लिए, और सबसे ज़्यादा वो फोकस करने लग जाता है अपने रिस्क पे, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि रिस्क को मैनेज करना कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रॉफिट आप कभी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कहीं गलती से अगर आपने लॉस बहुत ज़्यादा कर दिया तो आप फिर ग्रो नहीं कर पाएंगे और आपकी जर्नी वापस ज़ीरो से फिर से शुरू होती जाएगी। और तीसरा लेवल एडवांस लेवल है। जब एक बंदा एडवांस लेवल पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे फोकस करता है प्रोसेस पे, ना कि आउटकम पे। अब उसको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि प्रोसेस कितना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो रिस्क रिवॉर्ड है, चाहे वो आपका डिसिप्लिन है, चाहे वो साइकोलॉजी है, चाहे वो मनी मैनेजमेंट है। जितनी भी ये सारी चीज़ें, उसको पता है कि प्रोसेस कितना इम्पॉर्टेंट है और वो आउटकम पे ध्यान नहीं देता है। आउटकम खुद ब खुद ठीक हो जाता है जब आपका प्रोसेस सही होता है। और 4th लेवल जो है कि मास्टर की लेवल या प्रो ट्रेडर की लेवल, उसमें बंदा जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है, अब आप कहेंगे कि ये यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड या फिर एल्गो तरह की ट्रेडिंग करने शुरू कर देता। नहीं, बिल्कुल गलत है। मास्टर लेवल पे एक बंदा सबसे ज़्यादा खुद को समझना शुरू कर देता है। वो अंडरस्टैंड करता है कि मेरी खुद की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, और एज होल वो अपनी पर्सनालिटी को समझना शुरू कर देता है। जब बंदा इस लेवल पे पहुंच जाता है
कि वो ख़ुद को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी साइकोलॉजी को, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना शुरू कर देता है। यही वो लेवल होती है जहाँ से उसके मास्टर बनने की लेवल या फिर प्रो ट्रेडर बनने की लेवल जो है वो शुरू हो जाती है। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं जो ट्रेडिंग में हर एक बिगिनर एनकाउंटर करता है, फेस करता है, अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सकती है और आप ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा हो सकता है लॉस से बचेंगे और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। पहली गलती जो होती है एक ट्रेडर की वो है उसका कोई प्लान नहीं होता। दूसरे नंबर पे कोई दिन उसके लिए ऐसा आता है जहां उसके अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन काम नहीं करता, मार्केट उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करता, या फिर किसी रीज़न की वजह से वो खुद फ्रस्ट्रेटेड होता है या उसका माइंड सही तरीके से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वो ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है। जस्ट बिकॉज ऑफ डूइंग ओवर ट्रेडिंग उसकी ट्रेड्स अगेन एंड अगेन गलत होती हैं, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है और इन रिज़ल्ट उसका अकाउंट जो है वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाता है। तीसरा पॉइंट आपका स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, लेकिन बिगिनर्स स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी नहीं देते। उनको लगता है, उनको एक उम्मीद होती है, जैसे कि कहा जाता है कि पूरी दुनिया उम्मीद पे कायम है, बिल्कुल उसी तरह से उनकी ये उम्मीद वाला कॉन्सेप्ट मार्केट में आ जाता है और उनको लगता है कि स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, पिछली बार भी प्राइस नहीं से बाउंस बैक किया था, इस बार भी करेगा और मुझे फिर से प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब नहीं होता है तो वो स्टॉप लॉस ना रखना उनको कहीं ना कहीं एक बड़े लॉस में ले जाता है। चौथी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि जब आपके अकॉर्डिंगली मार्केट काम नहीं करता या आपके अकॉर्डिंगली आपका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं करता तो आप उस टाइम पे ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो लॉस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। इस चीज़ को भी अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ हो सकती है ट्रेडिंग में। और पांचवी गलती जो है वो है कि हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि हम जब बैक टेस्ट करते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी को वो तब हमें इजी लगती है, लेकिन जब हम उसको लाइव मार्केट में टेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें अपनी साइकोलॉजी को फेस करना पड़ता है, अपने इम्पल्सेस को फेस करना पड़ता है और कहीं ना कहीं मार्केट भी कभी कभी हमें ट्रैप कराता है। जब हम बाइंग ट्रेड देखते हैं हम ग्रीन कैंडल सिर्फ देखते हैं, जब हम सेलिंग ट्रेड देखते हैं तो हम सिर्फ रेड कैंडल्स देखते हैं जब हम बैक टेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में ऐसे बहुत सारे कैंडल्स बनते हैं जो बिल्कुल आपको बाइंग की तरफ मोटिवेट करते कि यहाँ से आप बाइंग कर लीजिए, लेकिन एक्चुअली में वहाँ से बाइंग नहीं हो रही होती है। वो एक ट्रैपिंग जोन होता है और जिसमें आप फंस जाते हैं और जब आप 2-3 ट्रेड उसी ट्रैपिंग जोन में ले लेते हैं तो आपके जो 3 स्टॉप लॉस हैं वो कंटिन्यू हिट हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपको हिम्मत ही नहीं रहती कि आप ट्रेड लें। और उसके बाद ही अगर आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट वहीं से बाउंस बैक कर जाता है। तो इसके लिए आपको कंफर्मेशन कहाँ पे आ रही है प्राइस एक्शन की, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन आप प्राइस एक्शन को अच्छे से समझिए कि ट्रैपिंग जोन ऐसे बहुत सारे होते हैं। दोबारा से जब भी आप चार्ट को देखें आप वहाँ से ये ना देखिए कि बाइंग सेलिंग कहाँ पे आ रही है, अब देखिए ट्रैपिंग कहाँ पे हो रही है। जब आप उस ट्रैपिंग को समझ जाएंगे कि कहाँ गलत कैंडल बन रहे हैं, कहाँ पे गलत तरीके से बाइंग दिखाई जा रही है और फिर सेलिंग हो रही है, और कहाँ पे गलत तरीके से सेलिंग दिखाई जा रही है और फिर बाइंग हो रही है। शायद मैंने सेम बात रिपीट कर दी, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या था। और 6th मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं वो रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। मार्केट में आपका करियर जो है वो सिर्फ एक चीज़ बना सकती है कि रिस्क मैनेज आप करें। अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं तो आपका करियर बन सकता है मार्केट में, लेकिन ऐसा रिस्क जो टू मच है वो आपके कैपिटल को ले जाएगा। और आप देखिए कि आप लोगों से ज़्यादा या मुझसे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ट्रेडर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा मार्केट की नॉलेज है, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव मनी, दे डोंट हैव कैपिटल, वो ट्रेड ही नहीं कर सकते। उनके मंथली जॉब से 20,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, वो सब वो अपने एक्सपेंसेस उससे फुलफ़िल कर रहे हैं, अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस, अपने घर के एक्सपेंसेस। लेकिन हमारे पास कैपिटल है 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितना भी हमारे पास है, हम उससे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ टेकिंग टू मच रिस्क अगर हमारा वो कैपिटल चला जाएगा तो फिर हम भी ट्रेड करने के लायक नहीं रहेंगे। कोई मैटर नहीं करता फिर आपके पास मार्केट की नॉलेज है, किसी भी चीज़ की नॉलेज है, लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेड किस चीज़ से करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इज़ रिस्क मैनेजमेंट। अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, अपने कैपिटल को सेव रखिए। और 7th बिगेस्ट मिस्टेक ये है कि हम औरों के ओपिनियंस सुनते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के ओपिनियंस जिनको मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं, प्राइस एक्शन की कोई भी नॉलेज नहीं। उनको एज होल मार्केट के स्ट्रक्चर की कि मार्केट किस तरह से काम करता है, स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह, ये जैसे कि मैंने ट्रैपिंग के बारे में आपको कहा, वो किस तरह से काम करती है, उन लोगों से आप एडवाइस को लेते हैं, ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है। तो जितने भी प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेडर्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन पे बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, आप उनकी एडवाइस लीजिए, ना कि किसी ऐसे इंसान की जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं है, जस्ट बिकॉज उसने किसी से सुन लिया कि यहाँ पे पैसे लॉस होते हैं या ये चीज़ इस तरह से काम करती है, उसकी एक रैंडम एडवाइस सुन के आप डिसीजंस लें। ऐसा आप ना कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको सेल्फ डाउट में डाल देगी, जिसकी वजह से फिर ना चीज़ें रिपीट एंड रिपीट वही होती रहेंगी कि मैं करूं, शुरू ना करूं, ट्रेड लूं ना लूं। इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए या तो आप एक्सपर्ट लेवल पे एडवाइस सुनिए, अगर वो नहीं सुननी एडवाइस आपको, तो आप ख़ुद की सुनिए, बाकी रैंडम लोगों की आप एडवाइस ना सुनिए, जिस वजह से आपके कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे एंड आप मार्केट में एक अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। इसमें मैंने डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग में स्लो प्रोसेस से आपको चीज़ों को अडॉप्ट करना है, समझना है, या फिर एक फ़ास्ट प्रोसेस से गुज़र के इन सब चीज़ों तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो आप वीडियो ज़रूर देखिए एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।